हमारे चारों आसपास जो है, हमारे आसपास ये पदार्थ क्या है, शुद्ध है कि नहीं है, उसके बारे में जानना है। ये तो पढ़ा चुके भी हैं, एक बार फिर से पढ़ा दे रहे हैं। ये पढ़ा हुआ है ही नहीं तुम लोग का? हाँ सर। इसमें जो सामान्य विलयन भी कहते हैं, जो ये सब जो है ना हमारे आसपास जितना भी है, ये क्या है, एक तरह मिला हुआ चीज है। जो वायु हम्म। है, वायु में बहुत सारा गैस मिला हुआ है। केवल तो हम्म। खाली केवल ऑक्सीजन है नहीं है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारा कुछ है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विलयन। क्या बोलते हैं? बिलियन। विलयन। बिलियन। ठीक ना? देखो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के बिलियन। प्रकार। विलय, जब विलय कम हो, किससे? विलायक से। विलय, विलायक से। हाँ, विलय से कम हो, क्या? विलायक। विलायक। ना? विलय है क्या? कम, विलायक है ज्यादा, तो क्या होगा? तनु विलयन या असंतृप्त विलयन, यही हो सकता है। या तनु विलयन होगा या असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है ना? असंतृप्त विलयन होगा। ठीक। अब जब विलय ज्यादा होगा विलायक से, जब विलय ज्यादा होगा विलायक से, ये जो तीर मारते हैं ना, जिसको लग रहा है तीर, वो छोटा होता है, जो मार रहा है वो बड़ा है। ध्यान से रखना, जो मार रहा है, जो आदमी मार रहा है वो बड़ा है, जो मार खा रहा है वो छोटा है। ठीक, क्लियर? देखो, अब देखो, जब विलय विलायक से ज्यादा होगा तो सांद्र विलयन और अति संतृप्त। सांद्र विलयन, अति संतृप्त। सांद्र विलयन ये अति संतृप्त होता है। विलय बराबर विलायक हो तो संतृप्त, तब आराम से घुलेगा। मान लो 1 केजी चीनी है और 5 लीटर पानी है। ठीक है ना? तब क्या होगा? दोनों अच्छी तरह से घुलेगा। मात्रा दोनों का समान होना चाहिए, तब घुले। वही बोला है, विलय और विलायक दोनों बराबर होगा, संतृप्त हो जाएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पर, इसमें पदार्थ का सही से नहीं घुला हुआ रहता है। इसमें पदार्थ का सही से नहीं घुला हुआ रहता है। इसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित हो सकता है। इसका कण काफी छोटा होता है। देखो, अब चलते हैं विलयन की क्षमता प्रतिशत। विलयन की विलयन की क्षमता प्रतिशत क्या होता है? क्षमता प्रतिशत। हाँ, उसका प्रतिशत निकालना होता है। प्रतिशत हमेशा 100 से गुना कर देंगे। और क्या है? विलय पदार्थ का द्रव्यमान या आयतन, या देखो, द्रव्यमान हो या आयतन हो, किसका? विलय का। विलय का विलय का। द्रव्यमान या आयतन बटे विलय विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक विलायक। गुना 100 का, इसका का द्रव्यमान या आयतन। आयतन, ये दोनों होना चाहिए। फिर से बता, बोल दे रहे हैं, लिखा हुआ ही है यहाँ पे। बोला विलय पदार्थ का द्रव्यमान या आयतन। यहाँ बोला विलय प्लस विलायक का आयतन या द्रव्यमान, दोनों में कुछ भी। ठीक, तो गुना 100, तो वही लिखा जाएगा तुम्हारा विलयन का क्षमता प्रतिशत। ठीक। अब चलते हैं कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। कोलाइड के सामान्य उदाहरण। समय। देखो, ये उदाहरण। वाला एग्जाम में आया था, ये वाला क्वेश्चन, ये एरोसोल का। हम क्या मान लिए थे? एरोसोल को। पूछा था एरोसोल का उदाहरण बताइए। उसमें था ऑप्शन में क्या? क्रीम था, धुआं था। क्या था एरोसोल में? ऑप्शन बोला कि इनमें से एरोसोल का क्रीम। उदाहरण क्या है? था वहां पर सेविंग था, धुआं था, क्रीम था और दूध था। हम दूध को मार दिए थे। होगा क्या? धुआं। धुआं किसका उदाहरण है? एरो एस। एरोसोल का। एरोसिल। एरोसोल किसका एरोसोल। उदाहरण है? एरोसोल का। देखो,
ये क्या है? परिक्षेपित अवस्था, परिक्षेपित अवस्था द्रव है और परिच्छन माध्यम गैस है। इससे क्या बन इस प्रकार का क्या बोलेंगे? एरोसोल। और उसका उदाहरण क्या है? एरोसोल। कोहरा, बादल, कुहासा। कोहरा, बादल, कुआसा। कुहासा। कोहरा, बादल, हम्म, कुहासा। ठीक। फिर कुआसा। ठोस, गैस। हम्म, ठोस और गैस। ठोस क्या है? अवस्था है। माध्यम क्या है? हम्म, गैस है। अवस्था क्या है? ठोस। माध्यम क्या है? गैस। इसमें भी एरोसोल ही होगा। और इसमें क्या होगा? एरोसोल। धुआं, धूली। स्वचालित वाहन का जाली। निथर। वहाँ। निथर। म- निथार। मने मन बोलो तुम लोग। देखो, गैस क्या है? अवस्था है। और माध्यम क्या है? द्रव है। तब क्या बनेगा? किस प्रकार का बनेगा? फोम। उदाहरण क्या है? शेविंग क्रीम। शेविंग ग्रीन। क्रीम। देखो, जब ग्रीन। अवस्था द्रव का हो और द्रव का ही माध्यम भी हो तो इमल्शन बनेगा। इमल्शन का उदाहरण क्या है? दूध, फेस क्रीम। दूध। दूध और फेस क्रीम। दूध और फेस क्रीम। जब अवस्था ठोस का हो और परीक्षण क्या करेंगे? द्रव में करेंगे तो सोल बनेगा। जैसे मैग्नीशियम मिल्क या किंचर। गैस, ठोस, फोम। ये हो गया फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस। द्रव, ठोस, जेल, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस, 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 सेवल। जैसे रंगीन रतन, पत्थर, दूधिया, कांच, ये सब है। बोला कि अब तक प्राकृतिक में 118 तत्वों का खोजा जा चुका है। इसमें से 94 क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। नेचुरल। रल। और 24 क्या है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। है मतलब सिस्टम। मानव द्वारा है। मानव मानव द्वारा बनाया गया द्वारा। है। ये प्राकृतिक में है, मतलब नेचुरल है, प्राकृतिक। बोले प्राकृतिक कितना है? 94। और मेन मेड और आर्टिफिशियल 24। ठीक। क्या है ये हम क्या बताएं? तत्व। पीरियोडिक टेबल, तत्व। जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, पीरियोडिक हाँ। पीरियोडिक टेबल, उसी का बोल रहे तत्व। टोटल तत्व कितना खोजा गया है? 118। और एक सौ 18। उसमें से प्राकृतिक 94 और आर्टिफिशियल 24। ठीक। 24। हम्म। आगे बढ़ते हैं। देखो, कृत्रिमिक मतलब आर्टिफिशियल। कृत्रिमिक मतलब आर्टिफिशियल। मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है? मिश्रण क्या है? यौगिक क्या है? ये लिख लो कॉपी में। कॉपी में डेट मार दो आज का। डेट मारो आज का और लिख लो वहां पे। मिश्रण, मिश्रण तथा यौगिक, यौगिक में अंतर। अंतर लिखो तेजी में। देखो हम क्या बोले अभी लिखने के लिए? मिश्रण और यौगिक। इंपॉर्टेंट वर्ड है इसीलिए हम बोलते लिखने के लिए। देखो, यो मिश्रण क्या होता है? तत्व या यौगिक। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। क्या बनाने के लिए? मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु या लेकिन किसी नए यौगिक का निर्माण करने के लिए नहीं। तत्व, तत्व क्रिया करके नया यौगिक का निर्माण करता है। जब हम अलग अलग तत्वों को मिलाएंगे नया कुछ बन सकता है। तत्व एक ही रंग का मिला देंगे तो उससे कोई चीज नया बनेगा? गेहूं में डालेंगे तो गेहूं में नहीं रहेगा। उसी तरह तत्व क्रिया करके मतलब तत्व क्रिया करके एक नया यौगिक का निर्माण करता है। इतना ही। अब लिखो टेंडल प्रभाव। कॉपी में हेडिंग डाल लेगो टेंडल प्रभाव। देखो, टेंडल प्रभाव का खोज किसने किया था? जॉर्ज टिंडल ने। टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था? जॉर्ज टिंडल ने किया था। ठीक ना? ये तेल क्या है ये?
तेल तेल या वसा एवं जल का मिश्रण इसका उदाहरण है। देखो, याद रखना है, टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था? जॉर्ज टिंडल ने किया था। जब हम देखो, ये प्रकाश है, प्रकाश आ रही है, ठीक है ना, और इसके बीच में हम क्या किए, धूल कण उड़ा देंगे, उड़ेगा ना, तुमको टिंडल प्रभाव के कारण ही तुमको दिखेगा। एक एक रूम में पैक है, पूरा रूम पैक है, एक छेद से लाइट आ रहा है, ठीक, और उस रूम में धूल उड़ रहा है, तो तुम धूल इस पर दिखेगा, ये प्रकाश लाइट पर दिखेगा धूल, वही टिंडल प्रभाव है, उसी प्रकार का, ठीक है ना। इसका खोज कौन किया था? जॉर्ज टिंडल ने। तेल, वसा एवं जल का मिश्रण इसका उदाहरण है विषमांगी मिश्रण का। किसका? विषमांगी मिश्रण का। तेल और या वसा एवं जल, देखो, तेल प्लस वसा, तेल प्लस, ओके एक मिनट, तेल प्लस पानी को मिलाएंगे, ये कैसा मिश्रण बनेगा? विषमांगी। या वसा, वसा प्लस पानी जल मिलाएंगे तो कैसा विषमांगी मिश्रण बनेगा? कैसा बनेगा? विषमांगी मिश्रण बनेगा, ठीक, विषमांगी मिश्रण बनेगा। विलयन बनाना होता है, इसका विलयन बनाना होता है विलय प्लस विलायक से। विलय प्लस, विलय प्लस विलायक, विलायक क्या बनता है फिर तीनों से? विलयन बनता है। क्या बनता है? विलियन, विलियन बनता है। विलियन पूछेंगे किसे बनेगा? विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, ठीक। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक मतलब अलग करना, ये क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में क्या कहता है? उर्ध्वपातन। क्या है? उर्ध्वपातन। देखो क्या बोल रहा है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से, क्या बोले, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण के से पृथक करने क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन कहलाता है। दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए अब केंद्र का उपयोग करते हैं, अब केंद्र का उपयोग करते हैं दही से मक्खन निकालने के लिए। जैसे ये घैला है, क्या है? ये घैला है, घैला में एक लाठी घुसा दिए हैं, ये घुमा रहे हैं, क्या हो रहा है? अब केंद्र लग रहा है अंदर में, वही तो का केंद्र, अब केंद्र है, ठीक। जल से तेल निकालने के लिए क्या है? जल से तेल निकालने के लिए, अलग करने के लिए अपकेंद्र या वाष्पीकरण, अपकेंद्र या वाष्पीकरण, अपकेंद्र या वाष्पीकरण का उपयोग करते हैं। पानी में रेत, पानी में तैरते हुए मशीन और मिट्टी के कण को पानी से अलग करना क्या कहलाता है? निस्यंदन। देखो क्या बोल रहा है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करना क्या कहलाता है? निस्यंदन कहलाता है, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, जैसे निश्चित निश्चित स्थिर अणुओं का नियम पाउस्टर ने दिया था। किसने दिया था? पाउस्टर ने, पाउस्टर ने दिया था। क्या बोला था? एक निश्चित स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? पाउस्टर ने दिया था। इसके अनुसार तत्व यौगिक हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है, ये बोला था। तत्व यौगिक हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है, ये किसने कहा था? पाउस्टर ने कहा था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। गुणित गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? परमाणु त्रिज्या 10 पे पावर -10 मीटर होता है, और एवं नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक 10 पे पावर -15 मीटर होता है। और वही बोल देगा दोनों का अंतर कितना होता है? 10 पे पावर 5 -5, सॉरी 5 नहीं, 5 होगा, क्या होगा? 10 पे पावर 5, अंतर कितना होगा? 10 पे पावर 5 होगा, ठीक। परमाणु द्रव्यमान क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान।
देखो ध्यान से, परमाणु द्रव्यमान क्या है? इसके कार्बन 12 के 1/12वां भाग द्वारा भी दर्शाया जाता है। इसके कार्बन द्रव्यमान कितना, कार्बन द्रव्यमान कितना होता है? 12। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान कितना होता है? 12। कार्बन का द्रव्यमान 12। वही बोला कि 1/12वां भाग द्वारा भी दर्शाया जाता है। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ ऑस्टर ने दिया था। बोल रहा है निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ ऑस्टर ने दिया था। जोसेफ ऑस्टर ने दी, जो यहाँ पढ़े थे, जोसेफ ऑस्टर ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। परमाणु संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लाइबोजियर ने दिया था। परमाणु संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लाइबोजियर ने दिया था, लाइबोजियर ने दिया था, ठीक ना। और ये पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को उनको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। देखो यहाँ बोला है पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। आकार में परमाणु अणु से बड़ा है। आकार में जो है परमाणु जो है, परमाणु परमाणु क्या है? अणु से बड़ा है, अणु से पता है, ठीक ना। परमाणु से क्या है? अणु बड़ा है, यहाँ देखो परमाणु बड़ा है अणु से, ठीक। अब चलते हैं मोल। देखो मोल क्या है यहाँ पर? मोल, मोल बराबर होता है, देखो मोल बराबर होता है, इसका मान याद रखना पड़ेगा। मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻²2। 6.022 इंटू 10⁻3, ठीक ना। अणु, अणु बोलो या परमाणु बोलो, परमाणु बोलो या आयतन बोलो। आप बोलेगा आयतन, अणु या परमाणु या आयतन बराबर कितना होता है? 2.4 लीटर, ये हो गया, ठीक है ना आयतन। एल बोला है 6.22 गुना 10⁻²2 को एवगाड्रो संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एवगाड्रो संख्या। एव एव एवगाड्रो, एवगाड्रो संख्या क्या बोलेंगे? एवगाड्रो संख्या किसको? 6.022, 6.022, 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23, इसको क्या बोलेंगे? एवगाड्रो संख्या बोलेंगे। ए मोल बराबर होता है 6.00022 इंटू 10⁻23, ठीक। मोल संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे, देखो मोल संख्या बराबर होता है, क्या होता है? मोल संख्या बराबर बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान। सूत्र का द्रव्यमान क्या है? वो सूत्र में जो द्रव्यमान है, जैसे कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12, इससे वही लिखा जाएगा, ठीक है ना। सूत्र द्रव्यमान, ठीक। आगे चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है, इसका आगे वाला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। हटाते हैं इसको, आगे देखो यहाँ निम्न में से सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? एल्युमिनियम Al2SO4 3, ये होता है एल्युमिनियम सल्फाइड। क्या होता है? एल्युमिनियम सल्फाइड, सही है। CaClO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बो क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सही है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? CaCl2, CaCl2 क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या होता है? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और K2SO4 क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट, क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट, हाँ। KNO3 क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होता है? इसको बोलते हैं KNO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है, ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। PO4 होल, ये PO4 पावर 3 में से कितना कितना तत्व है? कितना तत्व है? 2 तत्व है। कौन कौन? फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। PO4 और पावर -3 में से कितना तत्व है? 2 तत्व है।
नाइट भाई क्या होते थे, ये बोल रहा है PO4 - 3 में कितने तत्व है, यह कितने तत्व या कितना तत्व है। तत्व क्या को है, दो को है, पी और ओ है। पी फास्फोरस है, ओ ऑक्सीजन है, बस दो तत्व है। नाइट्रिक अम्ल, क्या बोला है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान पूछ रहा है, HNO3, यही ना है। तो बता इसका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 प्लस नाइट्रोजन का 7 × 14 प्लस ऑक्सीजन का 8, 16, 16 तिया 48। अब जोड़िए कितना हुआ, 5, 8, 5, 13, 3 बचा, एक, एक, 4, 5, 1, 6, 63। यही तुम्हारा द्रव्यमान निकल गया 63। आंसर ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं आप, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है आपका परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु की क्या है, संरचना। अब कण है और खोजेगा, जो खोजा है वो है कण। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक ने, किसने, चैडविक ने, किसने बोलेंगे, चैडविक ने। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्ड स्टीन ने, गोल्ड स्टीन ने, किसने किया था, गोल्ड स्टीन ने किया। और इसका एक ट्रिक भी बता देते हैं, क्या करेंगे, ईट, ईट पर नाच, नाच, ईट पर नाच। ये गोल्ड स्टीन बोलते हैं ना, अच्छा गोल्ड स्टीन, इसका रदरफोर्ड भी नहीं किया था, किसने किया था, रदर रदरफोर्ड भी किया था, और क्या था, रदरफोर्ड भी किया था। तो ई से इलेक्ट्रॉन, और टो से थॉमसन, कौन है, थॉमसन, इसलिए लिखते हैं ना, टी से थॉमसन, और पी से प्रोटॉन, और ओ से रदरफोर्ड, क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड, ठीक। और एन से, नो से न्यूट्रॉन, क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन, जो से चैडविक, इसे याद हो जाएगा, ईंट पर नाच, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसको रोक के लिख लिया कीजिए। परमाणु मॉडल क्या है, परमाणु मॉडल का क्रम पहले किसने दिया था, परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, ठीक ना। उसके बाद डाल्टन आया, रदरफोर्ड आया, फिर बोर ब्यूरी आया। बोलेगा परमाणु मॉडल का जो मॉडल देते गया धीरे 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 धीरे, सबसे पहले किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, उसके बाद डाल्टन ने, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद बोर ब्यूरी। अभी पढ़ेंगे जो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, इसी तरह क्या था, तरबूज के आकार का था, ये है ना, तरबूज के आकार का, उसके अंदर बिच्चा है। क्या बोले थे यहाँ पे हम, जे थॉमसन जो थे, ये किस चीज का दिया था, तरबूज मॉडल, ये तरबूज मॉडल भी दिया था। ये तरबूजी टाइप का है ना, बिच्चा है अंदर में, तो बोल है इसमें क्या है, धनात्मक गोला है, ये क्या है, ये ऊपर में धनात्मक गोला है, और इसके अंदर में जो है काला काला लाइन माइनस का, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दिया था। इसी प्रकार था, आगे धीरे चलोगे तो एडवांस आएगा। इतना याद रखना कि जे थॉमसन का जो मॉडल था, परमाणु मॉडल किस प्रकार का था, तरबूज मॉडल का था, ठीक है ना। इसके मॉडल को क्रिसमस केक के या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इस तत्व, किसी तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होता है, इसे ही संयोजकता कहते हैं। इसमें तत्व का परमाणु संख्या समान तथा यह एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। अब परमाणु यू से लिखते हैं, क्या, परमाणु ईंधन को यू से, जिसका परमाणु द्रव्यमान, किसका, जिसका भी परमाणु द्रव्यमान या नाभिकीय समान एवं परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, एक संयोजकता वाला तत्व होता है। ऐसा धातु या अधातु, एक संयोजकता वाला तत्व होता है, धातु या अधातु, एक संयोजकता वाला तत्व होता है, धातु या अधातु, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है वो बताना है। हम सब जानते हैं मौलिक इकाई मेरा है कोशिका। अब कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट
रॉबर्ट हुक ने किया था। इसमें क्या था? कॉर्क में किया था खोज। ये कॉर्क है, लकड़ी का जैसा बना रहता है, बोतल का ढक्कन जो एक बनाता है ना, स्प्राइट वगैरह का बड़ा बड़ा दारू का बोतल का जो ढक्कन रहता है, वो स्पार्क जो होता है क्या, कॉर्क जो बना हुआ रहता है, उसी में किसका खोज किया था? कोशिका का खोज किया था। कोशिका का खोज किया था किसने? रॉबर्ट 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 हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। 1665 में, ठीक है ना? खोज किया था। यही जो है सबसे बाहरी परत है आपका शरीर का। सबसे बाहरी परत कौन है? यही है कोशिका, जिसको बोलते हैं। इसको इसी का खोज, मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका का लुईन हुक ने, ठीक है ना? आगे चलते हैं। यह जीवाणु कवक एवं पादप के सबसे बाहरी परत का निर्जीव होता है, ठीक है ना? उसी को बोलते हैं कोशिका। अब गति। जैसा चैप्टर अगला नेक्स्ट चैप्टर है गति, मोशन। मोशन क्या है? इसमें दो तरह का चीज आता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देते हैं, इसको इतना रहने देते हैं।